बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें जो दिए हैं उनका नाम है सरोज जी। सरोज जी बताते थे कि ये कहानी करीब करीब 20 साल हो चुका है कहानी को। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सरोज। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का एक छोटा शहर है, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। और वीकेंड में अपने गांव, जो वहाँ से करीब करीब 60 किलोमीटर का एरिया में है, तो मैं वीकेंड में घर जाता हूँ। तो शनिवार को मैं रात को निकल जाता हूँ और संडे रहता हूँ, और मंडे को सुबह सुबह मैं फिर अपने काम पर लौट आता हूँ। तो उस दिन शनिवार का शाम था। संडे को हमारे घर में पूजा भी था। तो हमारी वाइफ ने, मम्मी ने बोला था कुछ पूजा का सामान भी ले आना आप, है कि कल हमारे घर में पूजा है। मैंने बोला ठीक है, मैं पूजा का सामान भी लेते आऊँगा। तो मैं करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास निकला, सारा सामान लेकर के। पूजा वूजा का मूर्ति वगैरह सब कुछ ले लिया मैंने, फल फ्रूट जो भी होता है पूजा के लिए। और मैं निकल पड़ा अपने गांव की ओर। वहाँ पर हाईवे पर थोड़ा जाम लगा हुआ था, थोड़ा क्या बहुत ही जाम लगा हुआ था। काफ़ी लेट हो गया। हमारे घर के करीब 6 किलोमीटर से पहले एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो करीब करीब रात को 11:30 के आसपास हो चुका था। जब रेलवे लाइन का क्रॉसिंग आया, अचानक मेरी गाड़ी फटाक फटाक की आवाज़ करने लगी और करते करते बंद हो गई। मैं दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। मैं समझा गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है। मैं उतरा, गाड़ी का बोनट खोला, बैटरी वगैरह चेक किया। थोड़ा बहुत जो जानकारी थी हमने सारा इस्तेमाल कर लिया। फिर दोबारा मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ करके गाड़ी स्टार्ट करने लगा। गाड़ी एक बार स्टार्ट हुई, फिर फटक फटक की आवाज़ निकलने लगी, फिर बंद हो गई। मैं सोचा यहाँ से गांव तो हमारा करीब 6 किलोमीटर है, और गाड़ी छोड़ करके जाना भी ठीक नहीं है। मैं वेट करने लगा, चलो कोई गाड़ी वाला आएगा तो उससे टो करवा लूँगा या उसके साथ निकल जाऊँगा। तो यही मैं इंतज़ार करने लगा। मैं अपना बैठ गया गाड़ी के अंदर ही। सन्नाटा था, गहरा सन्नाटा एकदम। झिंगुर की झाएँ झाएँ की आवाज़ हर जगह से गूंज रही थी। और डर का कोई नामो निशान नहीं था। मैं डरता भी नहीं था। इन चीज़ों, भूत प्रेत से मैं कभी विश्वास नहीं करता था, तो मैं तो डरता ही नहीं था बिल्कुल भी। फिर मेरे मन में आया कि चलो एक बार और इंजन को देखते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। मैं गेट खोल के उतर ही रहा था, तभी मैंने देखा रेलवे लाइन के साइड में 4 लोग मेरे को नज़र आए। 2 औरतें थी, 2 जेंट्स टाइप लग रहे थे, अंधेरे में चमक रहे थे। तो मैंने उनको आवाज़ मारी, भैया सुनो सुनो। तो वो मेरी तरफ देखे भी नहीं बिल्कुल भी। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, भाई साहब ज़रा इधर आओ मेरे पास में। लेकिन बिल्कुल उन्होंने ये सुना ही नहीं हो, या बहरे हों। ना औरतों ने सुना, ना मर्दों ने सुना। और वो रेलवे के पटरी पर आकर के बैठ गए। कि भाई रात में ये लोग यहाँ पर क्यों आकर के बैठे हुए हैं। मैं नीचे उतर गया, गाड़ी का गेट बंद किया और उनकी तरफ
जाने को हो गया। अभी मैं थोड़ा सा आगे ही निकला था, मैंने देखा एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन का आवाज़ भी आ रही थी और हेडलाइट उसका भी चमक रहा था, रोशनी आ रही थी। मैं घबरा गया, क्या ये सुसाइड करने तो नहीं आए हैं? एक ही परिवार के लोग लग रहे थे। मैं पसीना पसीना हो गया कि हे भगवान, क्या ये सुसाइड करने आ रहे हैं? सुसाइड के लिए बैठे हुए हैं रेल की पटरी पर। मैं चिल्लाया, भाई साहब, बहन जी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, कोई उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तब तक ट्रेन काफ़ी स्पीड में थी और नज़दीक पहुंच गई। मैं वहां से दौड़ा कि उनको चीख मार करके ना सुन पा रहे हैं तो उनको बोलूं। मैं दौड़ करके ट्रेन के साइड में आज इधर आ रही उधर मैं दौड़ा और चिल्लाता रहा, भाई साहब बहन जी, उठो यहाँ से, उठो, क्या मरने आए हो? मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई परवाह नहीं की। अचानक ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। मैं देखता ही रह गया। ट्रेन जाने के बाद में मैं नीचे बैठ गया। मन में एकदम बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और सही बताऊं, मैं डर भी गया था, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं फिर उठ के खड़ा हुआ और जिधर वो लोग बैठे हुए थे उस साइड में गया। अंधेरा तो था ही, लेकिन कहीं पर भी कोई डेड बॉडी मेरे को नज़र नहीं आई। ना कोई मांस के लोथड़े, ना कोई खून का निशान। फिर मैं अपनी गाड़ी के पास में आया। मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में एक टॉर्च था। मैं टॉर्च निकाला, वापस उस जगह पर गया और पूरी रेलवे पटरी पर मैंने टॉर्च जला करके देखता रहा कि उनकी डेड बॉडी कहाँ गई। लेकिन डेड बॉडी का, चारों बंदों का कोई नामो निशान नहीं था। मैं एकदम बेचैन था, है ना, रोने का जी में आ रहा था कि मैं खूब दहाड़े मार के रोऊं। मेरे देखते देखते 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया। मैं उनको बचाने भी नहीं पाया। एकदम मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। फिर मैं यही सोचता रहा कि हे भगवान, इनका यही अंत था। फिर मैं चलो थोड़ा सा आगे भी देख लिया जाए, हो सकता है कि आगे तक घसीट गया हूँ। मैं करीब उस जगह से आधा किलोमीटर तक छान मारा, लेकिन कहीं भी एक बूंद खून का निशान नहीं था, ना कहीं मांस के लोथड़े, ना कपड़े का चिथड़े, कुछ नज़र नहीं आया। मैं वापस फिर उसी जगह पर आ गया। आकर के फिर आगे की साइड में देखना शुरू किया, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैं वहाँ से थक हार करके अपनी गाड़ी के अंदर आकर के बैठ गया और सोचता रहा। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इस जीवन का क्या फ़ायदा जो दूसरे को बचा नहीं पाया। तभी मेरे पीछे हेडलाइट नज़र आई। मैं दरवाज़ा खोल करके और बाहर निकल गया। वो एक कार की हेडलाइट थी। मेरे पास में जब आई, मैंने हाथ दिया, उन्होंने रोका। बोले, हाँ भैया बोलिए। नहीं भैया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ा सा आप मदद कर देते। बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। उन्होंने आया, मेरा बोनट में देखा, खोल करके बैटरी वगैरह जो भी उनको जानकारी थी चेक किया। बोले भैया सेल्फ लीजिए। तो मैं सेल्फ लिए, गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई। फिर मैं अपना गाड़ी से बाहर आया। फिर उनको मैं सारी कहानी बताया कि भैया मेरे आंखों के सामने में 4 लोगों ने यहाँ सुसाइड कर लिया, लेकिन उनकी डेड बॉडी कहीं नज़र नहीं आ रही। वो मेरी तरफ घूर के देखे। बोले भैया ये भूतिया क्रॉसिंग है, शायद आपको जानकारी ना हो। कई साल पहले यहाँ पर 4 लोगों ने, एक ही परिवार के लोगों ने आत्महत्या किया था और साल में कई महीनों में ये नज़र आते हैं।
सेम उसी कहानी को दोहराते हुए उसी टाइम में, तो ये सालों साल चलता आ रहा है। मैं उनकी बातें सुन कर के दंग रह गया, क्योंकि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। बोले भैया ये सच बात है। मैंने कि भूत होता है? बोला आपको देखा नहीं, आपको आंखों के सामने में 4 लोगों ने सुसाइड किया, अभी आप विश्वास नहीं करोगे? मैं उनकी तरफ देखता रहा। बोले भैया यहाँ पर ज़्यादा देर मत रुकिए, चलिए आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। कहाँ जाना है? मैं अपने गांव का नाम बताया। बोला चलिए मैं आपसे आगे जाऊँगा, थोड़ा सा आगे। मैं अपना ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट कर दिया और चल पड़ा। मेरा जब गांव आया तो मैं उस सज्जन को धन्यवाद किया। बोले आप जाइए घर पर आराम कीजिए, मन में कोई ख्यालात मत रखिए, ये हमेशा ऐसा ही होता रहता है। एक ख़ास दिन के टाइम में ये लोग नज़र आते हैं और ट्रेन के आगे सुसाइड होता रहता है। ये मैं घर आ गया, रात में तो किसी से कुछ नहीं बताया। सुबह अपनी माँ से सारी कहानी को बताया। माँ को भी नहीं पता था कि ऐसे ऐसे वहाँ पर हुआ है। वो भी सुन करके मेरी बीवी भी दंग रह गई। तो बोले बच्चा ठीक है, जो हो गया भूल जाओ उसको। जो उस बंदे ने बताया था, जो आपके साथ में आ रहा था, वो सही बात होगी। मैंने कि भूत प्रेत मैंने आज तक कहीं देखा नहीं, ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था मेरा। बोले मम्मी बोली मेरी कि भूत होता है बेटा, हमने भी देखा है, हमने चुड़ैल को भी देखा है। नहीं कि मम्मी मैंने तो आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया भूत का। तो मम्मी बोले बेटा इस चीज़ पर ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान रखो और भगवान का अपना प्रार्थना करो। चलो तुम सकुशल आ गए, तो ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। तो आज की कहानी दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और लगी होगी तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपकी कहानी पर हम एक नया एपिसोड बनाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।